गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे कि हमें ख़रीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, लेकिन इस शॉपिंग के चक्कर में कई बार हम जल्दबाजी में कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कि हमारे साथ कई बार अतिरिक्त कर वसूल लिया जाता है या विशेष प्रकार की ठगी हो जाती है, सामान खराब आ जाता है। तो इस सब के लिए हमें कौन कौन सी या किस किस प्रकार से हम ठगी से बच सकते हैं और ख़रीदारी करते समय हमारे साथ क्या ठगी हो सकती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमारा मतलब जो फ्रॉड तरीका है वो ये है, फर्जी वेबसाइट और ऐप्स से बचें। देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि नेटवर्क का ज़माना है, तो नेटवर्क से हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो वेबसाइट और ऐप्स को सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि कौन सी साइट के ऊपर क्या चीज़ मिल रही है। कहीं ये साइट तो ख़राब नहीं है, ये साइट तो फर्जी नहीं है, ये ऐप तो फर्जी नहीं है। तो इससे हमें सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है अतिरिक्त शुल्क की वसूली। देखिए, हमें कई बार क्या कहते हैं कि एक के साथ दो फ्री, दो के साथ एक फ्री, इस प्रकार का कई बार यानी कि उनका वो तो पैसे तो कम बताते हैं, लेकिन जब हम चीज़ मंगवाते हैं या लेते हैं तो उस समय इनके ऊपर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया जाता है और अतिरिक्त शुल्क लगा करके हमसे पैसे लिए जाते हैं। तो हमें इससे बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है फिशिंग और पेमेंट फ्रॉड। ये कई बार क्या होता है कि कई विशेष प्रकार के जो ऑनलाइन ख़रीदारी होती है, जिसमें ईमेल, एसएमएस या सोशल मीडिया पर ओटीपी मैसेज भेजे जाते हैं, तो जिससे भुगतान रद्द होने या रिफंड के नाम पर लिंक दिया जाता है और लिंक जो होता है क्लिक करते ही उसकी जो ओटीपी होता है वो चोरी कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से भी हमें ये फ्रॉड, फिशिंग और पेमेंट फ्रॉड से बचना चाहिए। फर्जी व्यू और रेटिंग दिखाना। दूसरा क्या होता है कि अक्सर हमारे पास सकारात्मक रेटिंग्स नंबर देखकर ख़रीदारी करते हैं, इसलिए जो कुछ बेचने वाले हैं वो अपना मतलब बढ़ाने के लिए नकली और सकारात्मक इस प्रकार की उच्च रेटिंग डाल देते हैं कि जिन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है नकली या घटिया उत्पाद देना। कई बार क्या होता है कि हमें सामान दिखाते तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, लेकिन हमारा जो पैकिंग किया हुआ सामान होता है वो बहुत ही घटिया या ख़राब हो सकता है। तो इस प्रकार से भी हमें इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए कि हमें हमारे सामान की गुणवत्ता के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं ख़राब गुणवत्ता वाला सामान, नकली सामान हमारे पैकेट में नहीं डाल दिया गया है। इन सब चीज़ों से भी हमें बच के रहना चाहिए। तीसरा है कस्टमर केयर और ठगी। ठग क्या करते हैं कि खुद को कस्टमर केयर बताकर कॉल करते हैं और रिफंड दिलाने के बहाने यूपीआई और कलेक्ट रिक्वेस्ट या क्यूआर कोड स्कैन करवाते हैं, जिससे कि पैसा अकाउंट से निकल जाता है। कोई ऐप डाउनलोड करवा कर रिमोट या एक्सेस फीचर से जानकारी हड़प भी लेते हैं। तो क्या होता है कि जो ये ठग होते हैं ये खुद ही कस्टमर केयर बन जाते हैं कि हम कस्टमर केयर हैं और ये नंबर है, स्कैन नंबर कर दो, ये यूपीआई हो जाएगा। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी किसी के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, वरना हम भी ठगी के चक्कर में आ सकते हैं। तो वर्तमान समय में हमें ख़रीदारी करते समय इन सब बातों का ऑनलाइन ऐप के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और हमें हमारे सामान की सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा और ख़रीदारी की सुरक्षा को संभाल करके ही ऑनलाइन या ई कॉमर्स सुविधा का उपयोग में लेना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।